सीताराम। आज एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपने कई कथाओं में ऐसा कह रखा है कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। और मैं उस व्यक्ति ने बताया कि मैं खुद 17 साल से प्रेत बाधा से परेशान हूं। और उस व्यक्ति ने कहा कि शास्त्रों में भी प्रेतों के होने का वर्णन मिलता है। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है धुंधकारी नामक प्रेत होने का वर्णन है, परंतु प्रेमानंद जी महाराज ऐसा क्यों कह देते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। तो हालांकि वो कुछ व्यक्ति ज्ञानी थे, वो बात को समझना चाह रहे थे, वो ये बात जानते थे कि प्रेमानंद जी महाराज गलत नहीं कह रहे, परंतु उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमसे चर्चा की। क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास कोई कैंसर का मरीज आए और जो है तो कैंसर उसको पॉजिटिव निकले, तो वो डॉक्टर क्या कहता है, उस मरीज को एक तरफ हटा देता है, जो उसके घर के लोग होते हैं उनसे चर्चा करता है कि जो है तो कैंसर हो गया है, ये इलाज चलेगा, और मरीज से कह देता है कि कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, धीरे धीरे इलाज होगा और आप ठीक हो जाओगे। और वहीं पर वो डॉक्टर यदि डर का माहौल बनाने लगे कि अरे बड़ी भारी बीमारी हो गई, तुमको तो कैंसर हो गया है, अब बच पाना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है कि तुम बच पाओ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो व्यक्ति यदि उसकी मौत नहीं भी होगी तो भी वो डर के मारे बेचारा मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास यदि कोई भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति आता है तो वो उस व्यक्ति का ध्यान वहां से हटा करके श्री राधा रानी के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, जहां पर है भगवान है। जब वो इस प्रकार से कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले की चित्त में थोड़ा बदलाव हो और उसकी थोड़ी सोच बदले कि भूत प्रेत नहीं है और जो है तो मैं राधा रानी का जाप करूं। वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस से, अरे कोई भूत प्रेत नहीं है, जो है तो राधा राधा जपो, फिर हम देख लेंगे कौन सा भूत है। तो जब वो इस प्रकार से कहते हैं तो उसमें उनका जो मुख्य भाव होता है वो यही होता है कि वहां से इसका ध्यान हटा करके जो इसका ध्यान है वो राधा रानी में लगाया जाए, क्योंकि मन का बहुत बड़ा खेल है इस सब चीजों में। यदि मन में व्यक्ति सदैव सोचता रहेगा कि मेरे को नेगेटिविटी की समस्या है, मेरे को भूत प्रेत की समस्या है, तो वो और उस समस्या में दबता चला जाएगा। यदि वो अपने मन को वहां से हटा करके भगवान में लगाना प्रारंभ करता है तो वो धीरे धीरे उस समस्या से निकल जाता है। और प्रेमानंद जी महाराज यही करते हैं, वो डर का वो खेल नहीं करते, परंतु बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं डर का माहौल, और पता नहीं क्यों लोगों को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा जिन्न है, इससे तो निकल पाना बहुत मुश्किल है, तुम कहां फंस गए इसके चक्कर में, तुम्हारी कई पीढ़ियां बर्बाद कर देगा। तो इस प्रकार के लोग जो है तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कहीं ना कहीं अपनी दुकान चलाते हैं। हमारे पास भी कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको समस्या ऐसे खुल के नहीं बताते कि ये है वो है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये बता क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना भी यही है, हम मेन उपाय बता देते हैं कि ये उपाय करो ठीक हो जाओगे। समस्या में कभी हम गहराई में नहीं जाते कि ये समस्या है, क्योंकि ज्यादा उसको फाड़ करके बताएंगे फिर वो चीजें सोचना चालू करेगा, और सोचना चालू करेगा तो उसी में और फंसता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यही प्रयास प्रेमानंद जी महाराज करते हैं, आपके चित्त को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी आता है वो उसके हाथ को पकड़कर श्री जी से जोड़ने का उनका प्रयास है। इसीलिए वहां पर बैठ करके वो समय देते हैं लोगों को, परंतु वो इस प्रकार का जो है तो नहीं करते। जैसे कुछ लोग करते हैं, इधर भी प्रेत है, तुम्हारे ऊपर भी प्रेत है, तुम्हारे ऊपर भी प्रेत है। ऐसे लोग क्या करते हैं, डर का बिजनेस करते हैं, परंतु उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ केवल और केवल व्यक्ति को राधा रानी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और वो ऐसा कर रहे हैं, इसी कारण से वो ऐसा कहते हैं। ये बात हमको समझना चाहिए। और इसमें दूसरी बात ये भी है कि जो इस प्रकार के परमहंस होते हैं उनकी दृष्टि इस स्तर की हो जाती है कि वो सब जगह भगवान को ही देखते हैं, तो उनकी दृष्टि से देखा जाए तो गलत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज, वो जो है तो विट्ठल भगवान के उपासक थे। इसका श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने सत्संग में वर्णन किया है। वो विट्ठल भगवान के उपासक थे और वहां पर एकनाथ जी महाराज एक जगह पर जो है तो जल भरने गए, वहां पर बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। और एकनाथ जी महाराज ने कहा कि प्रभु हे भगवान विट्ठल, मैं जानता हूं कि आपके सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं,
सब जगह केवल और केवल आप ही हो, तो मुझे पता है ये प्रेत का रूप लेकर के भी आप ही आए हो, तो आप मुझे डराइए मत भगवान। जैसे ही श्री एकनाथ जी महाराज ने पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कही, तो क्या हुआ, वहां पर प्रेत तो था परंतु वो प्रेत मुक्त हो गया और वहां पर श्री विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो ये होता है, ये मन के विश्वास का बल है। यही विश्वास वो आपको दिलाने का प्रयास करते हैं कि कहीं पर कुछ नहीं है, सब जगह भगवान है। ये बात सत्य है। जिस दिन व्यक्ति ये बात मान लेगा कि मेरे भगवान ही है और ये दृढ़ संकल्प उसके मन में बैठ जाएगा, तो उस दिन स्थिति स्वतः ही बदल जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बात सत्य है। प्रेमानंद जी महाराज इस बात को कभी जुठलाते नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते। जो है तो एक भूत की घटना उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में भी बता रखी है कि जो है तो वो सुबह के समय एक जगह शौच के लिए जा रहे थे और एक स्त्री खड़ी हुई थी रास्ते में। तो वो उन्होंने सोचा कि इस तरफ स्त्री खड़ी हुई है तो मैं दूसरे तरफ से बोलूं। जैसे दूसरी तरफ मुड़े, उधर भी वही स्त्री खड़ी। अब वो समझ गए कि ये जरूर कोई आत्मा है। उन्होंने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके जैसे ही राधा राधा कहा है, वो आत्मा वहां से गायब हो गई, जो उस स्त्री की जो है पतित आत्मा थी, और वो जो है तो अपने शौच के लिए चले गए। तो कहने का अर्थ है वो मना नहीं करते। उन्होंने कई बार भूत प्रेत की कहानी उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव भी बता रखे हैं, परंतु जब कोई भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो उसके चित्त को, उसको ध्यान को वहां से हटाने के लिए इस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक बीमारी में यदि बीमार व्यक्ति को बार बार कहा जाएगा तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो वो बेचारा और बीमार होता चला जाएगा। ये बात समझनी चाहिए, और वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, जिससे उसके मन में भाव आने लगे कि हाँ मुझे बीमारी नहीं है। और जब उसके मन में ये भाव आने लगेगा तो वो ठीक होने लगेगा।